हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 20 पार्ट में साधारण ब्याज को ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों ने पूरे 20 पार्ट को नहीं देखा है, आधे आधे घंटे के मुश्किल से आपके वीडियोज हैं, तो आप 20 पार्ट को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। साधारण ब्याज की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है प्यारे बच्चों। आप अधिक से अधिक संख्या में इस महत्वपूर्ण सेशन में बच्चों को जोड़िए। ठीक है, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को समझेंगे, एकदम आराम से बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को हल करेंगे। आप देखिएगा कैसे हम लोग स्मार्ट अप्रोच से सवाल को ख़त्म करेंगे। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं, इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम आपको इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत कराते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। देखो प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, सुनो ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? साधारण ब्याज हर साल मूलधन पर लगता है। किस पे लगता है भाई? मूलधन पे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, सुन लो ध्यान से, जब कोई पैसा या कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है या लिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मृतधन अगले आने वाले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। यानी अगर आपने आज 100 रुपया उधार लिया, 10 की दर लगी, तो आपका मृतधन 110 हो गया अगले साल। तो अगले साल वो अगर ब्याज आपका लगेगा तो 110 पे लगेगा, ना कि 100 पे लगेगा। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कैसे खत्म करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं चक्रवृद्धि ब्याज का। हमने कहा कि प्यारे बच्चों, मान लेते हैं, माना कोई उधार यानी प्रिंसिपल 1000 रुपया है। कितना भाई? 1000 रुपया। और दर जो है, आर जो है दर, वो आपका लग रहा है 10% वार्षिक। क्या लग रहा है भाई? 10% वार्षिक। और ये जो समय आपका दिया गया है, जिसको एन से हम लोग दिखाते हैं, समय आपका दिया है 3 वर्ष। अब ये पूरा चार्ट आपको समझना है कि 1000 रुपए का उधार यानी प्रिंसिपल है, 10 साल से 3 साल का, 10 की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मृतधन क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो आपका 1000 रुपए पर 10% ब्याज लगेगा। कितना लगेगा भाई? 10% ब्याज लगेगा। तो आप कहेंगे सर 100 रुपया आपका ब्याज मिला, जिसको हम लोग कहेंगे CI। कितना ब्याज मिला? 1000 रुपए पर पहले साल यानी 1 साल का 10% कितना रुपया आया? 100 रुपया। तो प्यारे बच्चों, अगर 100 रुपया CI है तो आपको पता है कि अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट निकलता है मेरे भाई प्रिंसिपल के साथ CI को जोड़ देने से। तो प्रिंसिपल कितना मेरे भाई? प्रिंसिपल 1000 रुपया था, ब्याज आपका 100 रुपया है, तो बता दो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1100। कितना हो जाएगा भाई? 1100। ये जो आपका अमाउंट आया है ये पहले साल का है। ठीक है, ये पहले साल का, देखो CI 1 फर्स्ट लिख दे रहे हैं, अमाउंट फर्स्ट लिख दे रहे हैं। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अगर हम अगले साल की बात करें, दूसरे साल की बात करें, अगर साधारण ब्याज होता तो फिर 1000 रुपए पर ब्याज लगता, 100 रुपए ही मिलता। लेकिन अब की बार मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि। तो अब की बार जो आपका पहले साल का मृतधन था, पहले साल का मृतधन जिसको अमाउंट कहते हैं और ए से लिखते हैं, ये पहले साल का मृतधन है, ये अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। अब मूलधन कौन हो गया? 1100। और इस पे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज लगेगा। तो बताओ कितना होगा ब्याज? कहेंगे सर 110 रुपया होगा। कितना होगा? 110। तो प्यारे बच्चों अमाउंट क्या आएगा? 1100 था, 110 बढ़ गया तो 1210 हो गया।
कितना हो गया? 1210 हो गया। अब प्यारे बच्चों तीसरे साल, ये जो दूसरे साल का अमाउंट है, ये जो दूसरे साल का अमाउंट है, ये अगले तीसरे साल में प्रिंसिपल का काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। 1210 का 10% निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा 121 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। 1210 था, 121 और हो गया तो अब हो गया 1331 रुपया। ये तीसरे साल का मृजधन है। किस साल का भाई? तीसरे साल का मृजधन है। अब ये पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बताओ 3 सालों में आपने कितना ब्याज दिया मेरे भाई? तो कहेंगे सर पहले साल 100 रुपया ब्याज दिए थे, अगले साल 110 दिए हैं, अब तीसरे साल 121 दिए हैं, तो कुल ब्याज आपका देखो 1 2 और 3 3 3 और 1 331 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट दिए। कितना दिए भाई? 331। अच्छा बताओ उधार कितना है? 1000 और तीसरे साल का अमाउंट कितना हो रहा है? 1331। तो बताओ 331 ब्याज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना मेरे भाई। पहले साल का ब्याज पूछेगा 100 रुपया, दूसरे का पूछेगा 110, तीसरे का पूछेगा 121 रुपया आएगा मेरे भाई। तो आप इस पूरे पैटर्न को, पूरे चार्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इसी तरीके से आप आज की प्यारी सी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए भाई बच्चों, हम लोग अब इस प्यारे से महत्वपूर्ण सेशन पे सीधे कैसे आपको न्यूमेरिकल की तरफ ले चल रहे हैं। ये तो आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट सिखाया है कि चक्रवृद्धि ब्याज चलता कैसे है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुन लो। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को कई तरीके से हल कर सकते हैं। देख लो कैसे हल करेंगे। एक चीज़ और सिखा दें फिर सवाल पे आते हैं। अभी आपने कहा कि सर प्रिंसिपल 1000 रुपया था। कितना था? 1000 रुपया था। और हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? हम लोग ट्री मेथड की बात करने जा रहे हैं। इतना प्यारा मेथड है कि बहुत आसानी से कई सवालों को निपटाएगा। ट्री मेथड से हम लोग कैसे सवाल हल करते हैं? 1000 रुपया प्रिंसिपल है, 3 साल का सवाल होगा तो इसकी 3 शाखाएं ऐसे खींचेंगे। कितनी शाखा? 3 शाखा। अब बताओ ब्याज की दर कितना दिया था? ब्याज की दर प्यारे बच्चों 10% कहा था और 10 का रेशियो मान 1/10 होता है। 1/10। समय कितना दिया था? 3 वर्ष दिया था। तो हम लोग 1000 के आगे ऐसे 3 एरो बनाएंगे 3 साल के लिए। 2 साल के 2 एरो बनाएंगे। अब 1/10 यानी इस 1000 का 1/10 करेंगे मेरे भाई तो 100 रुपया आएगा। फिर इस 1000 का 1/10 करेंगे फिर 100 रुपया आएगा। फिर इसका 1/10 करेंगे फिर 100 रुपया आएगा। ये लाइन समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से कैसे ट्री मेथड को अप्लाई करते, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। इस वाले ब्याज को ढक लो। ढक लिया भाई? बीच वाले को ढक लिया ना। अब आप बता दो मेरे भाई, बीच वाले को ढकने के बाद इसके बाईं तरफ, दाईं नहीं बाईं तरफ कितना ब्याज दिख रहा है? तो कहेंगे सर एक ब्याज का दिख रहा है 100 रुपया। क्या दिख रहा है? एक ब्याज 100 रुपया दिख रहा है मेरे भाई। तो इस 100 का फिर से 1/10 करेंगे, इस 100 का फिर से 1/10 करेंगे तो बताओ कै रुपया आएगा? 10 रुपया आएगा। इसको ढक लेना है और इसका 1/10 करना, 10 रुपया आएगा। ये काम हो गया। अब इसको ढक लीजिए, तीसरे वाले को। किसको भाई? तीसरे वाले को ढक लेते मेरे भाई। ढक लिया। अब बताओ कितने ब्याज दिख रहे हैं मेरे भाई? तीसरा ढकने के बाद सब बच्चे बताओ कितने ब्याज दिख रहे हैं? कई बच्चे कह रहे हैं 2 दिख रहा है। पहले बच्चों 3 दिख रहा है। 1 2 3 कितना दिख रहा है? 1 2 3 और तीनों पे 1/10 लगेगा तीसरे साल। देखो इसको ढक लेना है और तीनों पे 1/10 तो मेरे भाई तीसरे साल लगेगा। आप बता दो 100 का 1/10 तो 10 ही आएगा। इस 100 का 1/10 10 आएगा। इस 10 का 1/10 1 आएगा। 1 2 तीनों का 1/10 करेंगे ना भाई। 100 का 1/10 10, फिर 100 का 10, फिर 10 का 1। अब मेरे भाई आपको मैं समझा देता हूं, ये तो आपने समझ लिया लिखने के लिए। अब बता दो, अब आपको समझ में आ गया कि अगर कोई आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों? तो आप पूरा डायग्राम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पूरा डायग्राम जोड़ेंगे तो ये आपका बताएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, सवाल तो हम ये चुटकियों में हल कर देंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है? अच्छा
अगर हमसे कोई कह दिया चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 1000 रुपये का 10 की दर से 3 साल का, तो हम पूरा डायग्राम जोड़ेंगे 100, 200, 300, 10, 20, 30, 31। तो कहेंगे प्यारे बच्चों सर ये तो 331 आ गया, इसके पहले भी आपने बताया था सर 331 ही आया था। एक सवाल खत्म हुआ ना भाई। दूसरा देख लो, अगर कोई कह दिया नहीं हमको चक्रवृद्धि मृतधन चाहिए, तो मेरे भाई चक्रवृद्धि मृतधन कोई कहेगा ना, तो आप बता दो ये प्रिंसिपल 1000 रुपया और ये आपका CI 331, अगर दोनों जोड़ देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है 1331। नहीं आया था भाई, तीसरे वर्ष के अंत में अमाउंट यही तो था। प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो मुझे मृतधन मिलता है 1000 प्लस 331 1331। दूसरा सवाल हो गया। अब देखो पहले, अच्छा एक और चीज समझ लो, ये जो प्यारे बच्चों पहली लाइन होती है ये क्या होती है, सबको पता है कि अगर कोई कह दे कि इस सवाल में 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 100, 200, 300, ये पहली लाइन मेरे भाई SI की होती है और साधारण ब्याज 300 आएगा। कितना आएगा 300। 100, 200, 300, पहली लाइन हमेशा साधारण ब्याज की होती है। अब कोई प्यारे बच्चों यहां से कह दे कि बताओ पहले साल का साधारण ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कहेंगे सर 100 रुपया। मैंने आपसे कहा कि पहले साल का प्यारे बच्चों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, तो ये आपका पहले साल का 100 रुपया, चाहे साधारण कहो चाहे चक्रवृद्धि कहो। अगले पे आते मेरे भाई, अगला कह रहा है आपसे कि अगर कोई कह दिया दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तो दूसरे साल 100 आएगा, तीसरे साल भी 100 आएगा। साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बदलेगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100, दूसरे साल का 100 और प्लस 10 कितना भाई 110। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 110, कितना आ गया भाई 110। अब प्यारे बच्चों ये आपका CI सेकेंड ईयर है, ये CI या SI फर्स्ट ईयर है। अब कोई कह रहा तीसरे साल का सर बता दीजिए क्या होगा, तो आपको परेशान नहीं होना प्यारे बच्चों, ये तीसरे साल का क्या होगा 100, 10, 120, 121। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट प्यारे बच्चों 121 आएगा। तीनों साल जोड़ दो 100, 200, 331 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी ये चार्ट ऐसा है प्यारे बच्चों, आपको क्या क्या ये बताएगा। पहला, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो पूरे डायग्राम को जोड़ दोगे 331 हो गया। अगर चक्रवृद्धि मृतधन पूछेगा तो मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तब भी आ जाएगा। 2 सवाल। तीसरा, अगर 3 साल का यहां साधारण ब्याज पूछेगा तो लाइन पहली जोड़ोगे 300 हो जाएगा। अगर कहता है कि पहले साल का साधारण ब्याज तो 100 रुपया, दूसरे साल का 100 रुपया, तीसरे साल का 100 रुपया। साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। उसके बाद कह दिया पहले साल का कंपाउंड तब भी 100 होगा, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 110 होगा, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100, 10, 20, 121 होगा। ये आप पूरा डायग्राम बना लीजिए। अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे आपके सवालों पे, नोट कर लीजिए इसको। प्यारे बच्चों ये आपको महत्वपूर्ण सेशन कैसा लग रहा है, जबरदस्त तरीके से आप प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। बड़ी मेहनत से आपको इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और आपका इतना सा केवल काम है कि अधिक से अधिक बच्चों को इस प्लेटफॉर्म तक ले आइए, बस ठीक है। आपका इतना काम है, बाकी मेरा जो काम है मैं वो बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, वो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो आप देख रहे हैं खुद से, ठीक है। चलिए आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस नोट कर लीजिएगा, यहीं तक मत सीमित रखिएगा, ठीक है। चलिए, ट्री मेथड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चक्रवृद्धि ब्याज के आधे दुख दर्द को खत्म करने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, उस पर गौर करिएगा मेरे भाई। अच्छा, ये जो सवाल हमने लिखा था कि प्रिंसिपल 1000 रुपया है, रेट 10% चक्रवृद्धि लग रही है, 10% चक्रवृद्धि लग रही है, समय आपने कहा था सर 3 वर्ष है।
अब इस सवाल का आपने कहा सर CI कितना आएगा, कितना आएगा CI, ये आपसे मैंने पूछ लिया। ये पूरा सवाल है। 1000 रुपया अमाउंट है, रेट 10% है, समय 3 साल है, CI आपको निकालना है। और आप बताएं, अभी कह सकते हैं सर कि अभी आपने निकाला था 331 रुपया आया था। कितना आया था? 331। मैं आपको वो खतरनाक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत आसानी से सवाल को हैंडल कर सकते हैं। पहले प्यारे बच्चों रेट पे ध्यान दीजिए। किस पे? रेट पे ध्यान दीजिए। रेट अगर 10% है तो अगर मेरे भाई साधारण ब्याज होगा तो 3 साल का रेट 10 या 30% मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 साल का रेट 30% मिलेगा 100 रुपए पर। अगर मैं कह रहा हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है, अगर प्यारे बच्चों ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो आपको 10 रुपए का जो 1 साल का ब्याज है वो 30 नहीं मिलेगा, 30 से ज्यादा मिलेगा। यानी सक्सेसिव केस लगेगा, क्रमागत वाला केस लगेगा, सक्सेसिव वृद्धि होगी। क्या होगी? सक्सेसिव वृद्धि होगी, क्रमागत वाला केस लगेगा। और आपने पढ़ा है फार्मूला, अगर पहले 2 साल का निकालने तो 10 + 10 और +10 गुणा 10/100, तो आपका यहां से आ जाएगा 21% 2 साल में। और अगला 21 को लेके लगाएंगे, 21 + 10 और +21 गुणे 10 और बटे में 100, तो यहां से एक जीरो हट जाएगा और ये आपका 21 10 31 और +2.1, तो ये हो जाएगा 31 2 33.1%। मैं आपको इसको पूरा चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा। कोई आप अच्छा बताओ मेरे बच्चों, अगर आपको इस सवाल को इस तरीके से लगाना होगा ना तो आप इस तरीके से सक्सेसिव रेट निकालोगे नहीं भाई। निकालोगे तब स्मार्ट तरीका कहाँ आपने अप्लाई किया। आपने इतना टाइम निकालने में गंवा दिया, उतने कम समय में सवाल लग गया होता। अब देखो, ये चीजें आपको याद रखनी है, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। ये जो है ना, ये आपको याद रखनी है। क्या रखनी है भाई? याद रखनी है कि 10% का 3 साल का सक्सेसिव होता है 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। 10 का, 5 का, 15 का, 20 का ऐसे याद कर लोगे मेरे भाई तो सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे, अगर याद हो गया तो। और याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल लग रहा है तो 3 साल में मेरे भाई आपको 33.1% का वो ब्याज देगा, ठीक है। अब देखो सवाल को हम लोग कैसे चुटकियों में निपटा रहे हैं, ये आपका नोट हो गया ना, याद हो गया ना। याद रखना है कि 10 का रेट होता है तो 3 साल का सक्सेसिव लगता है 33.1। अब बताओ सवाल कितना आसानी से हम लोग खत्म करने वाले हैं। 1000 रुपया का 3 साल का 33.1% क्या होगा? 3 साल का रेट 10 की दर से 33.1 होता है, बस वही तो निकालना है। अब बता दो मेरे भाई, 2 जीरो यहां से निपट गया और 1 जीरो इस पॉइंट को हटा दिया, तो बताओ आंसरवा कितना आया? 331 आया कि नहीं आया? अब बताओ किस बच्चे को यह सवाल नहीं लगाना आ रहा है? एक लाइन में सवाल खत्म, सिंगल लाइन में सवाल खत्म करते भाई। क्या करना है? 10 रेट दिया है तो 10 का सक्सेसिव 3 साल का मुझे याद है ना 33.1 और 1000 रुपये प्रिंसिपल है, इसका 33.1 निकालेंगे 331 आएगा। अगर कह दिया आपसे नहीं सर हमको अमाउंट बता दीजिए, तो 1000 रुपया था प्रिंसिपल और प्लस ब्याज 331 आ गया है, तो कह देंगे सर 1331 रुपया तो आपका अमाउंट आ जाएगा। नहीं आएगा भाई, एकदम हलवा है भाई, लग जाएगा आराम से। नोट कर लीजिए। अब हम लोग आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं, बस रेशियो बचा हुआ है। हम रेशियो भी अब आपको सवाल करना सिखाएंगे। पहले आप इस पूरे कहानी को अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको सवाल लेके आता हूं और सवाल पे सिखाता हूं कैसे ये सवाल हैंडल होगा। नोट करिए पहले इसको।
चलिए बच्चों, हम लोग अब आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला हेडिंग बनाइएगा आप। इस प्यारी सी क्लास का पहला हेडिंग बनाएंगे आप, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। वार्षिक संयोजित हो, ये आपका आज की क्लास का हेडिंग है। पहला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हर साल लगे। और चक्रवृद्धि ब्याज लगता कैसे है? जैसे साधारण ब्याज केवल वार्षिक लगता है मेरे भाई, तो आप नोट करके लिख लो, पहले नोट करके लिख लो। नोट करके लिखना है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक छमाही और तिमाही संयोजित होता है, यानी लगता है। इतनी बातें आप नोट करके लिखोगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूं जिन बच्चों ने नहीं लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक भी लगता है, छमाही भी लगता है, तिमाही भी लगता है। यानी साधारण ब्याज अगर होता तो केवल वार्षिक लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक भी लगता है, छमाही भी लगता है और तिमाही भी लगता है। तो हम लोग इसमें से पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं कि जब वार्षिक लगेगा तब सवाल कैसे लगाएंगे। आगे आने वाली क्लास में छमाही पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लास में तिमाही पढ़ेंगे। पहले हम लोग वार्षिक पे सवाल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग कह रहे हैं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगता है, इस नोट को आपने लिख लिया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक, छमाही, तिमाही तीनों संयोजित होता है। चलिए इसको हम हटा रहे हैं यहां से। अब देख लो ध्यान से क्या कह रहा भाई। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगेगा मेरे भाई, तो फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। जहां आपको मैं बता दूं सब वैल्यू क्या क्या है। A को मेरे भाई क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर आपने बताया है कि A तो मृषधन है, लेकिन अब यहां चक्रवृद्धि मृषधन है, साधारण मृषधन नहीं है। A को चक्रवृद्धि मृषधन कहते हैं। किसी से आप प्यारे बच्चों अगर पूछते हो कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बता दो, तो आपको यही बताएगा। एक्चुअल में ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं है, ये चक्रवृद्धि मृषधन का फार्मूला है। जहां P को मेरे भाई प्रिंसिपल कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसको अमाउंट यानी मृषधन। R को मेरे भाई क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर इसको रेट कहते हैं, दर। N को क्या कहते हैं मेरे भाई, टाइम कहते हैं, समय। ये आपका पूरा फार्मूला नोट कर लीजिए कि A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। जहां A चक्रवृद्धि मृषधन है, P मूलधन है, R दर है, N समय है। अब प्यारे बच्चों अगर ये ना पूछेगा, यानी मृषधन ना पूछेगा, तो आप मृषधन निकालने के बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो A में से प्रिंसिपल घटा देंगे। यानी हम कह रहे हैं आपको यहां लिख के कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया आपसे मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, मृषधन में से किसको घटाओगे मेरे भाई, मूलधन को घटा दोगे। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज को बताएगा। मृषधन में से किसको घटाओगे भाई, मूलधन को। तो कोई अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पूछे तो उससे कहो CI बराबर A माइनस P, तो वो कहेगा नहीं और विस्तार से बताओ, तो कह दो प्यारे बच्चों कि A का मनवा यहां से पुट कर लो, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n पुट कर लो, P कॉमन कर लो, अपने आप सवाल लग जाएगा। तो हम लोग अब पहले इस पूरे फार्मूले को आप नोट करिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है।
सेशन कैसा लग रहा है प्यारे बच्चों, ऑडियो और वीडियो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आप ज़बरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं, अब ये कारवां पीछे नहीं मुड़ेगा, ये कारवां चलता रहेगा। अभी शुरुआत हो रही है, पहला पार्ट है ये, तो बहुत अच्छे से आपको जिस तरीके से आपने साधारण ब्याज को सीखा है वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट को भी मैं आपके दिलो दिमाग में उतार दूंगा। बस आप धैर्य बना के पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा मेरे भाई, स्किप नहीं करना है आपको क्लास को। और अधिक से अधिक बच्चों को, मैंने आपसे कहा था कि कम से कम, अब आपका काम है कम से कम 100 बच्चे जुड़े लाइव में, कम से कम 100 बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता, आप सबको मेरी मेहनत अगर नहीं दिख रही है भाई तो मैं क्या करूं? इतना मेहनत करता हूं आप सबके लिए, और आप मेरे लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकते? करिए आप, ठीक है? आपका ये नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी अंतरात्मा गवाही दे रही कि आप कृष्णा सर के लिए मेहनत करिए। आप मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं आप देख रहे हैं, ठीक है? चलिए पहले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, और प्रश्न आपका है मेरे भाई, प्रश्न है 2000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो मैं बता दूं पहले सवाल में क्या क्या दिया है। प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपये, और क्या दिया भाई? ब्याज की दर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक, और क्या दिया भाई? समय दिया है 3 वर्ष। इतनी बातें आपके सवाल में दी गई हैं। अब बताओ प्यारे बच्चों, हम लोग इस सवाल को कैसे हल करें? अब मैं आपको एक एक सिंगल तरीके से सवाल सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जब आप सीख जाएंगे तो जो तरीका आपका मन करेगा उस पर सवाल लगाइएगा। देखो तरीका पहला, ठीक है, फर्स्ट तरीके पे सवाल को निपटा रहे हैं, और पहला तरीका आपका है मेरे भाई फार्मूला। क्या है? फार्मूला। तो फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। तो फार्मूले में A का मान नहीं पता है, A को छोड़ रहे हैं अभी, P का मान 2000 लेंगे, और यहाँ 1 प्लस R का मान 20 लेंगे, 20 दिया ना भाई, R का मान 20 लेंगे, और बटे में 100 लेंगे, और यहाँ पावर क्या लेंगे? 3 लेंगे। क्लियर? अब बताओ यहाँ से प्यारे बच्चों क्या होगा? देखो ये आपका लिख दे रहे हैं 2000, एकदम बेसिक पूरा हल कर रहे हैं। 1 प्लस R/100, R का मान R की जगह पे, N का मान N की जगह पे। अब बताओ 2000 गुणे, अब चाहो तो 100 एक कम 100 और 20, 120/100, 120/100 यहाँ भी 3 बार करना, पावर 3 है, 120/100 यहाँ भी, और 120/100 यहाँ भी। कितनी बार करना भाई? 3 बार करना है। अच्छा बताओ, 3 जीरो यहाँ है, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, जीरो का काम मेरे भाई खत्म हो गया। अब केवल गुणा करने का काम बचा है। 2 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके ऑप्शन हमको बता दो कि क्या इसका गुणा करने पर आएगा। 2 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, जल्दी से बता दो गुणा करने पर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों गुणा करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3456। क्या आ रहा भाई? 3456। अच्छा प्यारे बच्चों, क्या ये आपके सवाल का आंसर है? कई बच्चे इसी को आंसर बताते हैं। आंसर नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे क्या पूछा है? आपसे मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ना कि कंपाउंड मृषधन पूछा है। तो आपको A का मान मिला है, और हमको पता है मेरे भाई कि CI का मान पता लगाने के लिए A में से किसको घटाते हैं? प्रिंसिपल को घटाते हैं। तो A का मान 3456 और प्रिंसिपल का मान 2000, तो घटा देंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 1456। और ये आपका प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। आज की इस प्यारी सी क्लास का ये पहला प्रश्न था, और ये आपका प्यारा सा आंसर है। अभी हमने सिर्फ एक तरीके पे सवाल को किया है। पहला मेथड है इस सवाल के हल करने का। अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कई तरीके बाकी हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। हम लोग दूसरे तरीके से इस सवाल को निपटाएंगे।
तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखो एक सवाल पे मैं आपको सारे तरीके पहले सिखा देता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको हटा रहे हैं। अब आपको मैं दूसरे तरीके पे लेके इस सवाल को चल रहा हूं। देखो तरीका दूसरा क्या कर रहा है मेरे भाई, धैर्य बना के पूरी क्लास में रहिएगा, आपको सारा चीज समझ में आएगा। तरीका जो आपका सेकंड मेथड है मेरे भाई, सेकंड मेथड क्या कर रहा है, अब हम लोग इसको ट्री मेथड पे कर रहे हैं। किस मेथड पे भाई, ट्री मेथड पे कर रहे हैं। अब देखो ट्री मेथड क्या कर रहा है, प्रिंसिपल प्यारे बच्चों कितना है, 2000 रुपये। कितना है भाई, 2000। 3 साल का सवाल है, 3 शाखाएं ड्रा कर रहे हैं। रेट कितना भाई, रेट आपका प्यारे बच्चों 20% है और 20 का रेशियो मान होता है 1/5। कितना होता है भाई, 1/5। अच्छा इस 2000 का 1/5 यहां भी करोगे, यहां भी करोगे और यहां भी करोगे, तो आप बताओ 400 नहीं आएगा, 5 चौक के 20, 400 आएगा, फिर ये 400 आएगा और फिर ये 400 आएगा। हमने आपको क्या बताया था कि इस बीच वाले को ढक लेना है, ढक लिया। बाएं तरफ एक ब्याज दिख रहा है 400 ना, इस 400 का 1/5 फिर करेंगे तो 80 आएगा। कितना आएगा, 80। अब तीसरे वाले को ढक लेना है और 3 ब्याज 400 400 80 और तीनों का 1/5 करना है। तो 400 का 1/5 80, फिर 400 का 1/5 80 और 80 का 1/5 मेरे भाई 16, 16 25 80। अब मैंने आपसे कहा था अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आप पूरे डायग्राम को जोड़ लेंगे। ये आपका क्या बताएगा, चक्रवृद्धि ब्याज को बताएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। बस अब जोड़ दो मेरे भाई, 4 4 8, 4 3 1200 और 8 3 2400, यानी सॉरी 4 4 8, 4 3 1200, 8 3 240, तो 1200 और 240, 1440 और प्लस 16, 1440, 10 50, 6 56, यानी 1456 मेरे भाई। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसको कहते हैं मेरे भाई ट्री मेथड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्री मेथड कहते हैं इसको। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले प्यारे से तरीके से इस सवाल को निपटाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। एक बार मैं दोबारा सिखा दूं आपको। 2000 रुपया था, सवाल 3 साल का होगा तो 3 शाखा ऐसे खींचेंगे। रेट का आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, 20% का मतलब 1/5। तो पहले 3 बार 1/5 करेंगे। कितनी बार, 3 बार। तो 400 400 400, इसका 1/5 करोगे 400 400 400। अब इस 400 को ढक लेना है, इस 400 का 1/5 80, इस 400 को ढक लेना है और तीनों का 1/5 1 2 3 तीनों का। तो इस 400 400 का 80 80 आएगा, इसका 16 आएगा। अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो पूरा चित्र जोड़ लेंगे, आ जाएगा। नोट करिए, हम लोग इसको एक और तरीके से हल कर रहे हैं। चलिए बच्चों, ये समझ में आया आपको। हम इस सवाल को तीसरे तरीके से लेके आ रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, इससे ज़्यादा बेहतर क्लास आपको मैं गारंटी लेके कर रहा हूं कि पूरे यूट्यूब की दुनिया में नहीं मिलेगा। बस आप धैर्य बना के प्यारे बच्चों सीख लो, फिर देखिएगा कैसे मैथ नहीं आती है। तीसरा मेथड आपके सामने डाउनलोड हो रहा है। क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो हम लोग तीसरे मेथड में क्या करेंगे प्यारे बच्चों। एक मैं आपको प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो आता है वो रेशियो आता है 3 3 और 1। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो 3 3 1 होता है। 2 साल का 2 और 1 होता है। 3 साल का 3 3 और 1 होता है। अब देखो मैं कैसे इस सवाल को ख़त्म कर रहा हूं, आप बता दो मेरे भाई। आपके पास रुपया कितना है, 2000 रुपये। कितना है भाई, 2000। ब्याज की दर 20% है, इसका 1/5 करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, कहेंगे सर ये तो 400 आएगा। कितना आएगा, ब्याज की दर 1/5,
यानी 20% का रेशियो मान 1/5। तो 2000 का अगर 1/5 करेंगे तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा 400। तो इसको पहले साल के नीचे लिख देना है। लिख दिया भाई। अच्छा, अब अगली बार क्या करना है, इस 400 का 1/5 करना है। तो ये 80 आएगा। कितना आएगा भाई 80 आएगा। और इसको दूसरे वाले के नीचे लिख देना है। लिख दिया भाई। अब क्या करना है, इस 80 का 1/5 कर लेना मेरे भाई, और इसको तीसरे वाले के नीचे 16 आ रहा है ना, इसको तीसरे वाले के नीचे लिख देना है। इतना काम बताओ कर लोगे या नहीं? कमेंट में थम्स अप दीजिए, एस या नो करिए। इतना काम कर लोगे या नहीं कर लोगे प्यारे बच्चों? हमने कहा कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होता है 3-3-1 होता है। ये याद करना पड़ेगा और याद रहेगा आपको। 3 साल का 3-3 और 1 होता है। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? अब हम आपसे कह रहे हैं कि 2000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, उसका 20% यानी 1/5। तो पहले साल 2000 का 1/5 करेंगे 400 रुपया आएगा। तो इस पहले वाले के नीचे 400, फिर 400 का 1/5 करेंगे 80 रुपया दूसरे वाले के नीचे, फिर 80 का 1/5 करेंगे तीसरे वाले के नीचे। अब आपको सिर्फ प्यारे बच्चों इतना काम करना है कि इसका गुणवा यहाँ कर लेना है। 4 तियां 1200 यहाँ हो गया, इसका गुणवा यहाँ कर लेंगे 8 तिरिक 24 240 यहाँ हो गया, इसका गुणवा यहाँ कर लेंगे 16 एकम 16। अब यही तीनों जोड़ देते हैं और आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। जोड़ लेते हैं भाई, 1200 प्लस 240 और प्लस 16। तो 12 2 1440, 10 50 6 56, 1456। इससे अगर कोई आसान आपको मैथ सिखा देगा ना, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको इससे और बेहतर पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी नहीं भाई, अभी तो आपको इससे बेहतर कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। तो मैं फिर क्या ही बताऊं आपको। नोट करिए, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि अब तो आपके लिए मैथ तो हलवा होने वाला है। जल्दी जल्दी नोट करो भाई, अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे आए। कौन तरीका था ये? तीसरा रेशियो मेथड था। तीसरा प्यारे बच्चों रेशियो मेथड था। पल्ले पड़ा ना? अब हम लोग इसी सवाल को एक और तरीके से निपटाएंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अगले प्यारे से तरीके से सवाल को खत्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब इस सवाल को चौथे मेथड से करने जा रहे हैं। जो आपने सक्सेसिव पढ़ा था ना, उसका भी अप्लाई करना आपको सिखा देते हैं। कैसे? अब मैंने आपको कहा था कि सक्सेसिव केस याद रहना चाहिए। ये आपका 4th मेथड है। अब सोच लो, एक एक सवाल के 4 तरीके, और अभी 5वां नहीं बताएंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। 4 तरीके, वो भी एक से बढ़कर एक। प्यारे बच्चों, सवाल ये है कि प्रिंसिपलवा दिया है 2000 रुपया। कितना दिया है? 2000 रुपया। सॉरी, भावनाओं में बह गए थे। प्रिंसिपल दिया प्यारे बच्चों 2000 रुपये, रेट दिया है 20% वार्षिक CI, समय दिया है 3 साल, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है मेरे भाई। कितना प्यारा सवाल होता। उम्मीद करो कि ये सवाल एक लाइन में खत्म हो जाए। तो मेरे भाई याद कर लो कि अगर 20% रेट है 1 साल का चक्रवृद्धि, तो 3 साल का उसका जो रेट बन जाएगा वो 72.8% बनेगा। 72.8% बनेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूं कि पहले 20 + 20, या ऐसे निकालोगे आप 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 निकालोगे ना, तो आप जब इसको हल करके निकालोगे तो 72.8। ठीक है, अगली क्लास में आपको एक वीडियो में सिखा देता हूं
शुरुआत में कि कैसे सक्सेसिव रेट निकाल रहे हैं। आज आप केवल याद कर लीजिए कि जैसे हमने 10% का 3 साल का पढ़ा था 33.1 होता है, वैसे 20% का 3 साल का 72.8% होता है। तो मेरे भाई आपके इस सवाल का आंसर होगा 2000 रुपये का 72.8% निकालोगे तो बटे में क्या करोगे मेरे भाई, 100 कर दोगे। 2 जीरो यहां से निपट गया, 1 जीरो का काम इस पॉइंट को हटाने में आ गया, हट गया ना भाई। अब 728 का दुगना करना है, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। बताओ क्या यही रिजल्ट आया था मेरे भाई? 1456 रुपये नहीं आया था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बच्चा कह दे नहीं आया था, भाई बताओ। हम इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, फिर भी बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, पता नहीं किस दुनिया में खोया है। 20 का 3 साल का सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट 72.8% होता है। ये अपने दिलो दिमाग में याद करके बैठा लो। अब 2000 का 72.8% निकाल लो, सीधा आंसर घर ले जाओ। ठीक है पर बच्चों, क्लास बहुत लंबी ना होने पाए, पहली क्लास थी, हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक सवाल सिखाया और एक नहीं, उस सवाल को 4 तरीके से बताया। तो आपने एक नहीं पढ़ा, 4 सवाल पढ़ लिया। तो पूरी क्लास को आप अगर मिस किए हैं, बीच से आए हैं, तो शुरू से जाके दोबारा देखिएगा, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए और आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।